वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बातचीत हो रही है कि कोरोना से फाइट में क्या है सही या बैलेंस डाइट, और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए, हमने ब्रेक से पहले कहा था कि जब लौट के आएंगे तो संजीव जी हमारे साथ है, तो उनसे पूछेंगे कि बच्चे, क्योंकि बच्चों का इस बार बड़ा खतरा बढ़ गया है कोरोना के अंदर, बच्चे भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं और खाने की समस्या भी सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ रहती है। तो संजीव सर, ऐसा क्या कुछ घर के लिमिटेड एनवायरनमेंट को, मैं बार बार लिमिटेड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप इस समय बहुत ज्यादा बाहर की चीजें ले नहीं सकते, कम ही चीजें होंगी किचन में क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन उन सब चीजों को रहते हुए ही ऐसा क्या बना दिया जाए जो बच्चों को बहुत रुचिकर भी लगे और उनकी हेल्थ भी बढ़िया रहे? बिल्कुल, बहुत बहुत रियल सवाल है, बहुत जरूरत है इस चीज की। तो मेरा मानना है कि बच्चे जो हैं उनको वैरायटी चाहिए होती है, उनको अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, और वो जो चीजें घर में जो बड़े खा रहे होते हैं वो तो उनको लगता है कि बोरिंग। तो उनको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर देखते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में देखते हैं। मैं कहूँगा ये टाइम वो है कि जो सो कॉल्ड जंक फूड है वो बच्चों को देने चाहिए। अब मतलब कैसे, आप कहेंगे संजीव जी क्या बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है वो जो जंक फूड जो बच्चे खाते हैं उसको आप घर में बनाएं, और जब आप घर में बनाते हैं तो आप उसको हेल्दी कर सकते हैं। तो जितनी चीजें हैं जो उनकी पसंद वाली हैं उसको हेल्दी कैसे करना है, हर चीज का एक हेल्दी एलिमेंट होता है। अब उसके अंदर ये होगा कि बिल्कुल वैसा नहीं है, नहीं बाहर से तो मंगवा ही नहीं सकते। अब आपको खिचड़ी खानी है या उसकी जगह आपको फ्राइड राइस दिए जाएं या रिसोटो दिए जाएं, जैसे हमने कल घर पे रिसोटो बनाया या कभी मिडिल ईस्टर्न बना दिया। ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस वाली चीजें हैं, या कई बार ऐसी चीजें जो मतलब हमने अभी बनाया, एक बर्गर बनाया, लेकिन उसकी जो पैटी है वो एकदम हेल्दी बनाई। तो आप ऐसी जो चीजें उसकी फॉर्म चेंज करके बच्चे वो पसंद करते हैं। इसके अंदर एक चीज है, वो थोड़ा एफर्ट ज्यादा, और बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हैं, वो सब चीज उनको पता है कि इस समय दिक्कत है, तो उनको साथ में लेके, साथ में बैठा के कि देखिए ये जो चीजें हैं ये हम आपके लिए बनाएंगे, हम ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है वैसी ना बने जैसी आपको बाजार में मिलती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बढ़ती है, और बच्चों को अपने साथ में कुकिंग के प्रोसेस में लेके आए। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब प्रोटीन की बात करें तो हो सकता है उनको दाल वगैरह में से बोरिंग लग रहा है, लेकिन चना बड़ा अच्छा प्रोटीन है। अब चने को उबाल के आपने उसको पीस के आपने कहा कि ये हुम्मस है, राइट? तो उनको लगता है हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है, राइट? अब आपने खिचड़ी की जगह आपने थोड़ा सा उसको इटालियन नाम, और वही चीजें वही हैं, सारी वही हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा उसके अंदर चीज जा सकता है, तो बच्चों के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। आप उसमें सब्जियां भी डालें, आप उसके अंदर सारी चीजें डालें, सीजनल सब्जियां डालें, सब चीजें डालें, और आपने उसको रिसोटो बना लिया, आपने उसका स्पेनिश स्टाइल बना लिया। जब आप थोड़े से फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, मैंने देखा है ज्यादातर, मैं जितने बच्चों से, रिश्तेदारों से और उससे बात करता हूँ तो उनको सबको ये रहता है कि मेरी नीस है, तो मैं उससे बात कर रहा था, कहते मेरे से रोटी नहीं बनती। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, 1 पॉट मील बना लो, क्योंकि आजकल बच्चे सब खुद करते हैं। तो एक दिन थाई करी वाला राइस बना लो, सब इकट्ठा बन जाएगा। तब वो लगता है कि भाई बड़ी कमाल की चीज है ये, कैसे उसके अंदर टोफू भी डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा इसको करना है। हाँ, यही कहें कि आप हमेशा वही दाल चावल सब्जी और उसके साथ में ऐसी खिचड़ी खाओ, तो नहीं, वो बच्चे नहीं मानेंगे। मतलब थोड़ी सी मेहनत, आप ये कह रहे हैं कि मम्मियों को थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने पड़ेगा और साथ में अपने फूड की थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, बच्चों को थोड़ा सा जरा दिखाना पड़ेगा सब्ज भाग कि देखिए हम आपको ये खिला रहे, राइट? डॉक्टर श्रुति, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इन दिनों ठंडे के सेवन से बचना चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने से या ठंडी तासीर वाली चीजें खाने से या आइसक्रीम खाने से? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर मैं अपनी ही बात करूं, शायद मेरे शरीर की तासीर ऐसी है कि जब इन चीजों का सेवन करता हूं तो मुझे कफ हो जाता है। तो इन दिनों आपको कफ से तो बचना है, ऐसी किसी भी चीज से बचना है जो छोटा मोटा भी इंफेक्शन आपको देती हो, तो क्या इन दिनों बेहतर होगा कि आप ठंडी चीजें अवॉइड करें? बिल्कुल, ठंडी चीजें इस समय अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम पानी भी पी रहे हैं, मैं मानती हूँ कि गर्म समय है, इस समय गर्मियाँ आ गई हैं, बट कोशिश करें कि अगर पी भी रहे हैं तो बहुत हल्का पानी पिए या नॉर्मल पानी पिए, आप फ्रिज के बाहर रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गर्म चीज़ों का आप प्रयोग करें, क्योंकि देखिए गर्म कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो वो आपके शरीर में वायरल लोड कम करती है। वायरल लोड कम करती है, इसका मतलब कि आपके शरीर में इन्फेक्शन कम हो सकते हैं, उनके चांसेस होने के भी आप डिक्रीज कर देते हैं और कम कर देते हैं। तो अगर हम गुनगुनी
इन्हीं चीजों का अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टी का सेवन करें, लेमन टीज का सेवन करें, तो ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इस समय हमें धूम्रपान और शराब, इन दोनों चीजों को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रही है, और हमारा लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है अगर हम बात करें कोरोना की। तो ये दोनों चीजों का भी जो लोग करते हैं उसको बिल्कुल, इस चीज को मैं मानती हूँ कई बार लोगों को इसको बंद करना एकदम से मुश्किल है, बट अगर आप इसको कम कर दें और जहां तक हो सके अगर बंद कर दे तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया। निशा जी, चलते चलते एक सवाल आपसे, चाय